बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है जी डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह देखेंगे कि आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो आप लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इसको पढ़ना है। और वन बाय वन इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पे जो है इसको स्टार्ट करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन इसमें बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आइडिया हो सके कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं और जो आप पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए किस तरह की टर्म्स एंड टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें उनके अंदर आती हैं, उस डेफिनेशंस में आती हैं, या उनके अंदर जो है कौन कौन से प्रोसीजर हैं, कौन से प्रोसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। और जब आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग सिंपली जो है कल को कोई भी काम करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का या डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप बहुत इजीली जो है वो दूसरे अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को भी उन चीज़ों के बारे में आगाही दे सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने लगे हैं, तो ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। और उसके अंदर हम सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि हम किस तरह थ्रू प्रैक्टिकल, थ्रू इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज करते हुए हम अपने डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग, कि आपके पास यहाँ पे मार्केटिंग क्या है। द एक्टिविटी और अ बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। आप कोई ऐसे ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर आप अपने बिजनेस की कोई प्रमोशन करना चाहते हैं, या अपने प्रोडक्ट को और या अपनी सर्विसेज को जो है वो सेल करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग। तो आप अपनी मार्केट रिसर्च के मुताबिक और अपनी चीज़ों को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को जो है वो आप यहाँ पे सेल करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास सबसे पहले है जी मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, आपकी कोई भी सर्विसेज है, या आप अपने बिजनेस को प्रमोशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आप मार्केट एनालिसिस कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं और फिर उसको एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, बेसिकली वही हमारे पास मार्केटिंग कहलाती है। स्टूडेंट, इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपसे आपको बताती हूँ, जैसे हम लोग प्रोडक्ट है हमारे पास या हमारी सर्विसेज हैं, आप यहाँ पे ये देखेंगे फूड पांडा है। फूड पांडा बेसिकली आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर, ठीक है। फूड पांडा में वो उससे कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे हैं या बना नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। डिफरेंट किस्म के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे जो भी आप ऑर्डर करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, वो आप वहाँ से उसको बाय करते हैं या उसको पिक करते हैं, रिसीव करते हैं और अपने कस्टमर की लोकेशन तक उसको पहुँचा देते हैं। तो ये उनकी एक सर्विस है। और आपने देखा होगा कि डिफरेंट किस्म के मीडिया के ऊपर जो है वो आप उनके एडवर्टाइजमेंट भी देख रहे होते हैं कि कभी केबल के ऊपर आपके पास जो है वो ऐड आ रहा होता है, आपके पास टीवी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर ऐड आ रहा होता है, या आप यूट्यूब देख रहे होते हैं वहां पे आपके पास ऐड आ रहा होता है। तो वो बेसिकली लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है कि ये एक सर्विस है और आप भी इस सर्विस से फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह आपके डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। लाइक आप कोई मोबाइल सेल करते हैं, तो मोबाइल सेल करने की आपकी जो है वो आपकी एक प्रोडक्ट है, आप उसको थ्रू मार्केटिंग लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और इसी प्रोसेस को हम मार्केटिंग कहते हैं। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स में भी वो डिफरेंट किस्म के कैटेगरीज आ जाती हैं और डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। और इसी तरह स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे सर्विस से रिलेटेड और भी ढेर सारी सर्विसेज आ जाती हैं, जिसमें हम लोग टीसीएस भी कर सकते हैं, लिपर्ट भी कर सकते हैं। ये बताते खुद कोई प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये एक सर्विस जो है वो अपने कस्टमर्स को और पूरी अवामुन्नास को ऑफर कर रहे हैं, कि जिसके जरिए आप बहुत आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक इजीली पहुंचा सकते हैं। तो ये लोगों को बताना अपने बिजनेस के बारे में और अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में, और उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मार्केटिंग के हवाले से कुछ हमारे पास इसकी चीज़ें आती हैं। लाइक हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके गुड्स हैं, आपकी सर्विसेज हैं जो आप ऑफर कर रहे होते हैं, प्रमोशंस हैं, आप उनकी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लोगों तक पहुंचाने के तरीके देख रहे होते हैं, ठीक है। और लोगों को एक जहन तक उन चीज़ों को पहुंचाना और उनकी अफादियत वगैरह पहुंचाना, तो ये प्रमोशन वगैरह में आ जाता है। प्लेस गेटिंग द प्रोडक्ट टू अ पॉइंट इन विच द कस्टमर कैन परचेज इट, ठीक है। आप उस जगह तक, उस लेवल तक चीज को ले आते हैं जहां से आपका कस्टमर उन चीजों को परचेज कर सकता है। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग का कोई काम करते हैं, तो वहां से ये आपकी जो क्रिएशन कंप्लीट होती है, उसके बाद आप लोगों की उस डेस्टिनेशन तक चीज आ जाती है जहां से लोग उसको बाय कर सकते हैं, जैसे हमारे पास मार्केट प्लेसेस होती है।
इसके अलावा आपके पास प्राइसेस हैं जो आप चार्ज करते हैं, अपनी प्रोडक्ट है उसको आप जब सेल करते हैं तो उसमें आप अपनी प्राइस वगैरह जो है मेंशन कर रहे होते हैं, वो प्राइस उनसे लेते हैं और प्राइस लेने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को उन तक हैंड ओवर कर देते हैं। तो प्राइस को जो आप मेंशन करते हैं उसमें आपने हर तरह की कॉस्ट जो है मेंशन करनी होती है। जिस तरह से आप ये देखें कि मैं अगर फूड पांडा की आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो स्टूडेंट आप ये देखें कि फूड पांडा जो है वो आपसे होम डिलीवरी चार्जेस रिसीव कर लेते हैं, वो उस चीज़ के भी चार्जेस होते हैं जो सिर्फ वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपने जो चीज़ उनसे बाय की होती है, आपने जहाँ से भी ऑर्डर जो है उन्होंने आपका पिक किया होता है, वहाँ पे जो आपकी अमाउंट होगी वो अलग होगी। जब आप अपनी कोई भी अमाउंट फिक्स करते हैं या ऑफर करते हैं या मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है उसके समेत, तो उसमें भी आप बहुत सी बातों का ख्याल रखते हैं कि यहाँ पे आपके कितने चार्जेस वगैरह जो है वो आपकी लागत आ चुकी है। उन तमाम चीज़ों को मेजर करते हुए फिर आप एक स्पेशली जो है प्राइस होती है उसके मुताबिक की जाती है। इसी तरह स्टूडेंट आप अपनी सर्विसेज की प्राइस जो है, लाइक आप किसी के लिए कोई ऐड बना के दे रहे हैं, आप उनके लिए कोई पोस्ट बना के दे रहे हैं, आप किसी की सोशल मीडिया को हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो आप उनसे चार्जेस वगैरह लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है इराज ऑफ मार्केटिंग है, यानी कि कुछ ऐसे टेन्योर हैं, कुछ ऐसे टाइम पीरियड हैं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस किस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो हमारे पास किस किस तरह मार्केटिंग के अंदर इनोवेशन आती चली गई हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 इराज ऑफ मार्केटिंग है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं जी। फर्स्ट आपने यहाँ पे एक पिक्चर देखी है, इस पिक्चर को देख के आपके माइंड में क्या चीज आती है, आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो पर्सन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं पिक्चर में, ये किस तरह का काम करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखें, अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ। आप एक अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं और अच्छी प्रोडक्ट बना के आप उसी को सेल करते हैं, खुद से सेल करते हैं, खुद एफर्ट कर रहे होते हैं, लोगों तक उसको पहुंचा रहे होते हैं। जैसे आपके पास आपने पढ़ा होगा अपनी हिस्ट्री में बार्टर सिस्टम होता है। तो बार्टर सिस्टम में यही होता है कि अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और दूसरा बंदा दूसरी प्रोडक्ट बना रहा है, एक गंदम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, एक जो है वो चने की काश कर रहा है, या उसके बाद जो है चीनी का स्टॉक है, तो वो दोनों आपस में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इस टाइम पीरियड को जो बिल्कुल स्टार्ट वाला था, जिसको हम बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, तो हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फीमेल है। फीमेल जो है वो क्या कर रही है जी, सेल्स पीरियड 1950s में क्रिएटिव एंड एडवर्टाइजिंग सेलिंग विद ओवरकम द कंज्यूमर्स रेजिस्टेंस एंड कन्विंस देम टू बाय। आपने जो भी अपनी प्रोडक्ट बनाई है, आप अपने कस्टमर को, जो भी आपके आगे से प्रोड्यूसर है, सॉरी, जो आपके आगे से कंज्यूमर है, जिनको जिन्होंने उसको यूज करना है, आप उनको उनके फायदे के बारे में भी बता रहे हैं। अब हमने उनको उनकी प्रोडक्ट, अपनी प्रोडक्ट के बारे में या आपकी जो सर्विसेज हैं उनके बारे में बताना, मतलब ज्यादा बताना शुरू कर दिया है। यहाँ पे आप ये देखिए ना, एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंज्यूमर को, ताकि वो कम से कम रेजिस्टेंस करें और ज्यादा से ज्यादा उनके फायदे की तरफ जो है वो उनको बेनिफिट उसका ज्यादा से ज्यादा नजर आना चाहिए। तो 1950s के अंदर जो है उन्होंने एडवर्टाइज के ऊपर थोड़ा सा जो है फोकस ज्यादा करना शुरू कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया है जी मार्केटिंग। यहाँ पे जो मार्केटिंग हमारे पास हो रही थी, एडवर्टाइजिंग हो रही थी, वो इतनी ज्यादा फोर्सफुली या इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, या आप ये समझ लें कि हमारे पास इतने कोई जदीद तरीके नहीं थे जिनके जरिए से हम अपनी बात को, अपनी सर्विसेज को, अपने अपनी प्रोडक्ट को दूसरों तक बहुत अच्छी तरीके से या बहुत दूर दराज इलाके तक नहीं पहुंचा सकते थे। यहाँ पे आपको एक थर्ड पर्सन जो है नजर आ रहे हैं, मार्केटिंग सिंस 1950s में द कंज्यूमर रूल्स फाइंड अ नीड एंड फिल इट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया गया। यहाँ पे ऐसे लोगों को कर दिया कि जिसमें ये पता चल जाए कि उनकी जरूरत क्या है और उनकी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए फिर जो डिमांड की गई उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फिर इकदाम किए गए। आपने ये देखना शुरू कर दिया कि हमारी इस सोसाइटी के अंदर जहाँ पे भी आप मूव करते हैं, आप ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है। सपोज करें कि अगर आप लोग किसी गांव में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो आप देखते हैं कि गांव में ज्यादातर जो जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको अपने ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है जी सिटी की तरफ, शहर की तरफ। तो आप अपने गांव के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसे इकदाम करना शुरू कर देते हैं कि जिससे लोगों को ज्यादा सहूलतें मिलना शुरू हो जाए, और बजाय कि वो शहर में जाने के वो वहीं से ही उन अपने ट्रीटमेंट जो है वो इजीली करवा सकें। या शहर के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स ऐसी मिलती हैं जो आपको मेनी टाइम्स चाहिए होती हैं गांव वालों को, तो वो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो अपने गांव में ही इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें, ताकि लोगों को कम से कम जो है सिटी की तरफ मूव करना पड़े। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर आप सिटी में भी रहते हैं तो आप देखते हैं किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ इर्द गिर्द आपके पास ऐसे कोई शॉप नहीं है, कोई होलसेलर शॉप नहीं है, या आपके पास कोई जनरल स्टोर नहीं है, और लोगों को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए या जरूरियात जिंदगी को पूरा करने के लिए
बाहर की तरफ मूव करना पड़ता है, उनको दूर दराज इलाके में जाके वहां से चीजें खरीदनी पड़ती हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों में ही देख के तो इन चीजों को वहां पे भी अगर आप जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं और कोई ऐसी शॉप क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो वहां पे आपके लिए भी सेल जो है वो ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि हम लोग अपने डिमांड देखते हैं, हम देखते हैं कि लोगों की जरूरियात क्या है, उसके मुताबिक उन चीजों को प्रोड्यूस करना या उन सर्विसेज को जो है बढ़ाना जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है थर्ड इरा के अंदर ये चीज जो है इंट्रोड्यूस करवाई। नंबर 4 में आपके पास आ जाता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सिंस 1990 स्टूडेंट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड अदर पार्टनर्स लीड टू सक्सेस। अब यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा और चेंज हो गया। 1950s के बाद एक कंसेप्ट ने ग्रो किया। उसमें बताया गया कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कस्टमर कहीं और ना मूव करे और वो आपका वाकई में पक्का कस्टमर बन जाए, ठीक है, वो चाहे आपकी सर्विसेज के हवाले से हो, चाहे आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तो आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें। अब आप कैसे उसके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अगर आपसे कोई भी कस्टमर आप यहाँ पे ये देखते हैं कि आप लोग कोई चीज बाय करने जाते हैं, आप किसी भी ब्रांड शूज पे चले जाते हैं, तो वहां पे वो आपसे एंड पे कहते हैं कि जी अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें या हमें पे अपना कोई फीडबैक दे दें। तो नेक्स्ट में क्या होता है कि वहां पे अगर कोई सेल लगती है या उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी देनी है या उनकी कोई सरमनी है या उनकी कोई शॉप की ब्रांड की एनिवर्सरी है, तो एक मैसेज वो कन्वे कर देते हैं। इस तरह ये होता है कि आपको भी अपनी इंपॉर्टेंस फील होती है, आप अपने कस्टमर को इंपॉर्टेंस फील करवाते हैं कि यू आर समथिंग फॉर अस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो जब चीजें बार बार आपके जहन में आएंगी और आप उनके प्रोडक्ट से भी सेटिस्फाई होंगे या उनकी सर्विसेज से सेटिस्फाई होंगे, तो डेफिनेटली आपका उनके साथ रिलेशनशिप जो है वो मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अगर आपसे कोई बंदा चीज बाय करता है, सपोज करें आप लोगों ने कोई एसी जो है वो बाय कर लिया है और एसी शॉप ओनर जो है वो आपसे आपको कुछ प्रमोशन दे देते हैं। प्रमोशन से मुराद ये है कि आपको कुछ बेनिफिट्स दे देते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि वो अपने ही नुमाइंदे को, अपने ही वर्कर को भेज देते हैं कि वो एसी आपको खुद लगा के देंगे और आपसे जो है वो चार्जेस लगाने के नहीं किए जाएंगे। इस तरह भी आप अपना रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा जी अगर वो आपसे 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद या 4 दिन के बाद वो आपसे पूछते हैं कि जो प्रोडक्ट आपने हमसे बाय की थी, जो एसी आपने लिया था, क्या वो सेम सर्विसेज दे रहा है, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इस तरह भी ये रिलेशनशिप, क्योंकि आपको भी फील होगा कि आपको एक इंपॉर्टेंस दी जा रही है और आपसे मुराद है कस्टमर। कस्टमर जो है वो उसको एक इंपॉर्टेंस फील होती है कि किस तरह से हमें इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो इस तरह हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्टूडेंट 1990s के अंदर जो है ना, ज्यादा से ज्यादा जो फोकस किया गया था वो इसी बात पे किया गया था कि रिलेशनशिप जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक जो भी ओनर है आपकी कंपनी के या आपकी प्रोडक्ट के, आपकी सर्विसेज के, जो भी है, उनका अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप इस तरह से स्ट्रॉन्ग किया गया। तो ये 4 इराज थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। स्टूडेंट आप लोगों को शायद थोड़ा सा ये बोर भी लग रहा होगा क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन के बाद ही इंशाल्लाह ताला जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो हम काम करने जा रहे हैं बेसिकली वो है क्या और वो क्या सर्विसेज हैं, वो क्या ऑफर्स जो हम लोग देना चाह रहे हैं, तो उसके बाद ही फिर इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ भी मूव करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये तो है तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर होगी। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं होती है तो वो आप हमसे इजीली डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको सही समझ में आ गया होगा। आपका कोई क्वेश्चन है आप हमसे डिस्कस करें, कमेंट बॉक्स में भी करें। काइंडली चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।